सचिव उचिव जे छथिन से कहलखिन कि जे आज तक चुनाव हेबे नहि केलै, आब चुनाव हुआ। महिला का सोसाइटी खोलाके भी छै, कहलखिन MDO साहब, चेयरमैन साहब सब मिलके बहुत ज़्यादा पैसा कोई किसान के नहीं रोकलखिन सर। इतनी ज़्यादा गंदा छै डेयरी में, किसान के विकास के चीज छै ना। नहीं करेंगे, यदि आपके बच्चे पल रहे हैं उसके ऊपर तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक आप कार्य करेंगे, वरना हम तो है ही ना, सबक अच्छी तरह से सिखा देंगे। और डेयरी में अंदर घुसना बहुत जरूरी है, जिसकी तैयारी मैं कर। दूध दूध फिर सदा कब्र की, आज दूध लाना ही होगा। जहां दूध के घड़े मिलेंगे उस मंजिल पर जाना ही होगा। जहां दूध के घड़े मिलेंगे उस मंजिल पर जाना ही होगा। जय मानव की धरा साक्षिणी, जय विशाल अंबर की जय हो। जय मानव की धरा साक्षिणी, जय विशाल अंबर की जय हो। जय गिरिराज विंध्यागिरी, जय जय बेहिंद सागर जय हो। हटो व्योम के मेघ पंथ से, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं। दूध दूधो बस तुम्हारे दूध खोने हम जाते हैं। मैं उस दूध की बात कर रहा हूं जिस दूध के क्रांति लाने के बाद इस बिहार में कम से कम ऐसे हजारों परिवार को निवाला मिल पाया। मैं उसी दूध की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं सहकारिता का, उस कॉम्फेड का, बिहार सरकार सहयोग समिति लिमिटेड, जिसका नाम सुधा है, जो बेगूसराय के लिए जीवनदायिनी है। आज जीर्ण अवस्था में चला गया है, क्या वजह है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जो महोदया बैठी हैं वो लगभग 3 जिला के कोऑर्डिनेटर हैं, अध्यक्षा हैं। मुझे शायद कुछ मार्ग मिल जाए, इसलिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका चैनल में। जी प्रणाम संतोष जी। देखिए नाम इनका मैं पूरा कर देता हूँ। इनका नाम शांति मैम है, और जो मैंने एक महिला में क्रांति देखा है, वास्तव में ऐसी ही जरूरत है, जिन्हें हम आदि शक्ति कहते हैं, जिन्हें हम नारी का अधिकार कहते हैं, जिस नारी की बात करते हैं हम कि ये आदि आबादी हैं, इन्हें जीवंत रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हम ही प्रताड़ित करते हैं। मैं खुद स्वीकार करता हूँ उन नारियों के साथ जो अत्याचार होता है। पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि मैम क्या वजह है कि आपके जैसे नारी आज अध्यक्ष बन गई है। एकदम खुली आज़ादी थी, इतना अच्छा परिवार है, इतना सोसाइटी है, फिर कैसे आज़ादी मिली आपको? आज़ादी तो सर नहीं है, नहीं, महिला को नहीं, बिल्कुल नहीं जी नहीं। एक ये आप कह रही हैं जी, आप मीटिंग में जाती हैं, आप इतने भीड़ में जाती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आज़ादी क्यों नहीं है? जी नहीं, महिला के पीछा रखल जाए है सर, पीछा कुर्सी, हाँ, महिला का पीछा आ जेंट्स सब आगा। तो हमारा धर्म, जिस धर्म से आप हैं उसी धर्म से मैं हूँ, और उस धर्म में कहा जाता है कि हमेशा सीताराम, राधे कृष्ण, उन महिलाओं को जो कि देवी स्वरूपा है, तो आप भी तो इसी, तो आपका कुर्सी पीछे रह जाता है। आज तक आप बोली नहीं इसके ऊपर? जी नहीं, बोलने के भी साहस नहीं है। क्यों? वो जितना राजनीति है ना सर, जी। राजनीति में हम लोग बोलने लायक नहीं है। देखिए आप उसी सहकारिता की बात करते हैं, जो मदर संघ हो सकता है किसानों के लिए, और देश में किसान की हालात क्या है कौन नहीं जानता है। मैं उसी विप्र किसान की बात करता हूं जो रात सोए नहीं होंगे जब उनके फसल पड़े हुए हैं और बारिश हो रहा था। आज बारिश हुई है करके मुझे कविता लिखने का मन कर रहा है कि आज ही बारिश हुई है। वो बारिश हुई है जिससे दर्द से चित्कार उठता है, उन किसानों का दर्द जिनका निवाला साल भर नहीं चलेगा। सरकार कहाँ है? शायद वो लोग भी नहीं होंगे जो इस सहकारिता के माध्यम से इनके निवाले छीनते जा रहे हैं। तो डेयरी कैसा चल रहा है, बरौनी डेयरी? देखिए हम गोदरगामा के हैं, रामपुर गोदरगामा का एगो सदस्य है, शांति देवी नाम हमारा है। ये 2018 में एक इस समिति को कोई जानकारी नहीं, हम जबरदस्ती यहाँ जनता के बीच में घूमे फिरे। मालिक हमको कहे जे नहीं तो ये सब खड़ा नहीं हो यहाँ पर। कहीं किया खड़ा नहीं हो, हमें दूध अखन 20 रुपये 22 रुपये 18 रुपये दूध दै छियै, 1 मन 2 मन, आ दूध को कोई रेटे नहीं छै। कहलखिन तू लड़ाई करेबहो, हमरा झगड़ा करेबहो। कहलिए अपने बैठिए घर में, आ हम गुस्सा में अपने घर में बैठिए, आ हम सेंटर पर जाइ छियै। तो हमारे सब छथिन ओका सचिव उचिव जे छथिन से कहलखिन कि आज तक चुनाव हेबे नहीं केलै, आब चुनाव में होते गोदरगामा में। कहलिए नहीं हम तो चुनाव लड़बे। हमारा घर में एक भी आदमी, हमार पति तक साथ हमरा नहीं देलखिन, बेटा तो हमारे यहाँ रहबे नहीं करे रहे। तैयो हम जबरदस्ती एक कला सेंटर पर गेलिए, गाँव ग्रामीण सब आदमी बैठल रहथिन, कहलखिन नहीं निर्विरोध चुनाव होते। तो कहलिए जकरा मन छो चुनहो, हमरा इसकी काम छे। तैयो हमें वो एगो रहथिन अनिल जी आ एगो जद्दू बाबू रहथिन। तो हुनका हम कहलियनि सर एकरा में की छे प्रधान जे
चुनाव होइ छै, हमरा आरके जानकारिए नहीं रहे। तो हाँ मैडम होइ छै चुनाव। कहलिए अच्छा ये आर सब चुनाव होते तो होते, ओहिमे कोई सभापति रहथिन। तो हम कहलियन जे सर देखियो को अपने आर के साहस बोले के नहीं है। जहाँ अभी सिक्रेटरी हमर छथिन हुनका भीरू अपने चाचा दादा नहीं बोल सकै छियै। आ हम तो महिला छियै, हमर ससुर संस्कार दे के गेलखिन। तो हमरा जहाँ तक होते तहाँ तक प्रयास करबे बोले के। ओहि पर बहुत गोदरगामा में बवाल भए गेलै। जे बात रहे हम हकीकत अपने के जोर से बता रहलहुँ हँ। तो हमरा साथ कोई नहीं, हम जनता के बीच में हम मालिको कहलियन जे अपने घर में बैठियो, जहाँ जे होते हम अकेला घूमबै। हम अकेला घूम के सब आदमी कए के एक वोट से हम 18 में 16 तारीख के चुनाव रहे, हमें अप्रैल में जीतलिए। वो भए गेलै, बहुत भेलै संघर्ष भेलै हमरा साथ, महिला साथ बहुत संघर्ष भेलै। एक भी आदमी नहीं, जनता खाली सर्वोपरि छथिन, जनता भगवान छथिन। वो कहलखिन तो चाची जब बैठो ना हम तोरा वोट देबै, तोरा कोई काम नहीं छै। वो सब बहुत प्रयास केलखिन, अथक गोदरगामाक प्रयास केलखिन, वो हम जीतलिए। अबरियोदा 1 तारीख के नॉमिनेशन भेलै, तैमे 22 गो नॉमिनेशन भेलै 1 तारीख के। ओहिमे मटिहानी में तो हल्का फल्का भेलै, बहुबली मटिहानी गाँव छिकै। लेकिन गोदरगामा में दिन रात हमरा साथ टॉर्चर करके एक तरफ सब जाति सब पार्टी, ने हम जाति छियै ने हम पार्टी। जाति तो जानते छियै जे छियै, आ ने हम पार्टी से कोई पार्टी में हम ज्वाइन नहीं करने छियै। हम एगो छियै गौ सेवा करै छियन आइ से नहीं, लगभग 65 से हम गौ सेवा करै छियन। जखन 2.5 रुपये 3 रुपये दूध रहे, जखन दूध हमरा घर में बिक्री नहीं गाँव होइ रहे, तखुनका हम महिला गाय अपने से पोस रहलिए। आ वह पोषण पालन कए के बाल बच्चा जहाँ जे भेलै सब चीज हम केलिए, खेती आ माल। इएह सब बात सर छै। आ तब हम फिर एजा जब हम जीत गेलिए अबरियोदा, 21 तारीख के जे 1 तारीख के जे भेल हाँ चुनाव, आ 13 तारीख के भेलै वोटिंग। इहो में बहुत हमरा साथ भेलै, बहुत ज़्यादा हद तक। ओहि रात में हमर गाँव के जे सचिव रहथिन, 2 गो सचिव, लालपुर सचिव गोदरगामा सचिव, ओ सुतलखिन भरि रात नहीं। हमें चैन से सुतलिए, कहलिए जनता सर्वोपरि छथिन, हमरा इस कोई काम नहीं छै। हमें जेना होते तेना 3 वोट से हम जीतलिए। डेरियो के में हाथ रहन हमरा हरबे में, डेरी तक हाथ रहे। महिला हुनका शांति देवी के हरायल जैतन तो बोर्ड में नहीं फेर अथिन, इतना बड़ा बवाल फेर नहीं होते। उ जानकारी किसान के बीच में हमें जानकारी तनी दे दै छियै, सीमेन वाला भी हम जानकारी दे दिलिए, कुछ हम जानकारी दे दै छियै किसान के बीच में। तो सब अब जागो, महिला का सोसाइटी खोले के भी छै, बिहार सरकार के रहन, केंद्र सरकार के चिट्ठी आयल छन, लेकिन ओहो हम मुद्दा उठेलिए कैलिए, लेकिन कोई लागू नहीं छै। आप इस दर्द की व्यथा यहीं सुन सकते हैं कि एक ऐसे महिला जो कि इस धरती की आधी आबादी की पार्टी है, एक ऐसी महिला जो कि धरती की आधी आबादी की पार्टी है, वो कहती कि हमारा कोई पार्टी नहीं। काहे का संविधान जी? अरे संविधान अधिकार देता है कि आप महिला हैं, आप आगे आइए, आपकी स्पेशल पार्टी है, आपकी जाति है जो शोषित है, जो तो हमेशा से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। अरे ये सारी आधी आबादी मिल जाए तो कितनी बड़ी पार्टी होगी साहब। बहुत दिनों से आपने सुना होगा, बहुत से नारे स्लोगन बने, दुनिया के मजदूरों एक हो, जाग मजूरा एक हो, लेकिन उन तमाम चीज़ों में सिर्फ रोटियां सेका गया। कभी किसी ने कहा कि दुनिया के शोषितों एक हो? नहीं। आप ऐसे महिला की बात कर रहे हैं जो महिला की अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ गई और पूरे सोसाइटी के विरुद्ध। सलूट करते हैं हम ऐसे महिला को। लेकिन अब जरा बताइए कि क्या आपके अध्यक्ष बनने से आपकी मन की दशा जो या स्थिति थी वो बदली? इस बरौनी डेयरी में कुछ उत्थान हुआ आपके माध्यम से? आप जो सुझाव देते हैं वो माना जाता है क्या? जी हाँ, ये सब बात है, कोई दिक्कत नहीं। बरौनी डेयरी बहुत सुधार में है अभी। अच्छा, आप अध्यक्ष के पद पर हैं? नहीं, अध्यक्ष हमें है कमेटी में। कमेटी में जी। जब आप अध्यक्ष थी तो क्या नहीं लगता कि अध्यक्ष के साथ जिस पद है उस पद में ना न्याय? वो रामपुर गोदरगामा का अध्यक्ष हुए सर। तो उस समय आपको कितना मानदेय मिलता था? मानर नहीं है, काहे? मानर कुछ नहीं है, एगो है तनख्वाह कुछ भी नहीं? जी नहीं, मतलब चलने खाने के लिए कुछ भी नहीं? अध्यक्ष का कोई वैल्यूशन नहीं है। तो अध्यक्ष वैल्यूएशन तो अध्यक्ष वैल्यूएशन नहीं है, आप इसको न्यूट करते पैकेट में सर। अध्यक्ष हम मटिहानी भी नॉमिनेशन दिन के हैं, हम ये 1 तारीख के सब आदमी के हैं जे सब जितना महिला पुरुष जे अध्यक्ष है, आप सचिव का अध्यक्ष पैकेट में रहिए, आ जब खोलेंगे ना तब निकलिए, दस्तखत करिए, हो गया, बस इतना। तो सचिव जिस सचिव को तनख्वाह मिलता है तो मालूम होगा आपको? जी नहीं,
सचिव को तनख्वाह नहीं मिलता जी है, नहीं। परसेंटेज मिलता है उसको इंस्टेंट। हाँ, कोई कमीशन है सचिव के भी। तो कमीशन कमीशन क्या कमीशन करता है सचिव आपका? IAS UPI IPS वाला तो एग्जाम लिख के तो आया नहीं। एक सचिव का नॉर्मल गांव में, एक सचिव एक गांव में उत्पात मचा के रखता है। उस गांव में मतलब गांव का सबसे बड़ा कुख्यात गुंडा होता है, बदमाश होता है सचिव। वो गांव की मुखिया को समझता है ना किसी को समझता है। ये सब करने की आज़ादी किसने दी? किसान को खरीद लेता है, चुनाव करवाता है, अध्यक्ष को कुछ नहीं समझता। तो उसके लिए बरौनी डेयरी क्यों नहीं प्रावधान करता है? वो तो बरौनी डेयरी जाने, हम लोग को जानकारी तो नहीं है। तो कोई आप जो काम करने वाला अध्यक्ष है वो इलेक्टेड, जो काम करने वाला है, जो कमीशन खाने वाला वो सेलेक्टेड। क्यों? अध्यक्ष बदला तो सचिव बदल जाना चाहिए ना। वो तो 1985 से सुनते हैं सर, उससे हमको जानकारी होते बात नहीं है। अब वो तो डेयरी का। तो डेयरी में ये सुझाव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि यदि वास्तव में आपको लगता है कि सारा हिसाब किताब मुझे अपने हाथों में रखना है तो सचिव का पद या तो आप अपने कर्मचारियों को दीजिए या गांव में आकर आप चयन कीजिए। ये बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जनता न जानेंगे सर, आ चाहे डेयरी के लोग जानेंगे, जो MD साहब चेयरमैन साहब हैं, हम लोग तो हैं कमेटी में। अच्छा, कमेटी में देखिए क्या है कि जितना अपराध करना गुनाह है उससे ज़्यादा अपराध सहना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है, तो रिश्वत देना भी गुनाह है। तो ये जग जाहिर बात है कि सचिव के इस गुंडागर्दी में आखिर गांव के लोग क्यों पीछे? सचिव पैसा लूटता है दूध से और प्रताड़ित करता है आम जनता को। वो मुखिया के चुनाव में इंटरफेयर करता है, सरपंच के चुनाव में इंटरफेयर करता है, गांव के किसी का विवाद हो ज़बरदस्ती कूद के इंटरफेयर करता है, ये कमाता है वो कमाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति को आप, जिसका मतलब आपने गुंडा छोड़ा, इस वजह से आपका डेयरी बंद हो रहा है। जी, आप तो सर है इतना बरौनी डेयरी में सुधार, जे कोरोना काल में, जे कोरोना काल में बहुत घटना, लेकिन जे जितना ई बिचौलिया समिति, जितना फैक्ट्री बिचौलिया वाला, लेकिन हमारा MD साहब बेचारा सबके 10 दिना में पैसा आ सब दूध बरौनी डेयरी में बहुत पाउडर बनलै, बहुत नाजायज भेलै, लेकिन बहुत आदमी किसान के बहुत मदद केलखिन। MDO साहब चेयरमैन साहब सब मिल के बहुत ज़्यादा पैसा कोई किसान के नहीं रोकलखिन सर, ककरे नहीं। लेकिन अब ओते बात बैठके 6-6 महीना नहीं होइ छे सर, तो हमरा तो कोई जानकारी अच्छा, नहीं बैठक है। क्यों? मतलब देखिए बैठक का मतलब है कि आपने जब आप आए थे जी 80 के दशक में, कहने का मतलब है कि बता दें, जब हम लोग छोटे थे, जी मतलब उस आसपास तो उनकी गाड़ियां आती थी जिसके ऊपर प्रोजेक्टर पर हमें फिल्म दिखाया जाता था, किसानों को बताया जाता था कि हम ऐसे निर्माण करेंगे। तो वो सब अब हम डिजिटलाइज हो गए, अब आप नहीं जाते हैं, सचिव को बुला के सब कुछ कर लेते हैं। जी। इसका सुझाव आपको देना चाहिए ना। अब बैठक हो गई सर, तभिए ना हम दिए हैं सुझाव। हम्म। अभी एने जोनल के मैडम है क्रांति जी, हम्म। जे एगो चिप्स एगो कोई डेयरी जी के है, जी जे मैडम तनी हमरा किसान का के देखैयो के बीच में, तो कहलखिन जे अगला अप्रैल में हमें से लिखित अपने के दे देलहुँ रामपुर गोदरगमा के, हमरा होते तब MD साहब के कहने होथिन, तब वो हमर नाम अच्छा, गेलै। किसान के लिए जी बरौनी डेयरी, जी क्योंकि आज बरौनी डेयरी की वजह से, क्योंकि हमारे बिहार राज्य का गौरव है सुधा। जी इस कॉन्फेड 95 में जितने भी अधिकार दिए हुए हैं, लगभग 7 आपके जो है मुख्य उद्देश्य था कि इसमें सदस्य बनने की जो इच्छा शक्ति उसके लिए संपूर्ण आज़ाद हैं, आप स्वतः की आज़ादी है, बहुत सारे कैसे ब्रांच है। उसमें किसानों को इंश्योरेंस होता है। तो गांव में जिस तरह से किसान बेचारे को कितना मुनासिब जी मिल ना, रहा है। इंश्योरेंस सर नहीं भैया, हियाँ गलत है बात। समिति में जे सदस्य छथिन, अब एकरा में बहुत तरह के, जेना हमरा आर के बुझिए ने, हमे आर के दूध कहिया सर दे रहलिए, हमर मालिक दे रहलखिन, अभी तक ओहिमे सदस्य नहीं भेलखिन। जब एमे प्रधान उल्टा है, जे 3 महीना तक दूध दिए तब सदस्य होबे, फेर पर 550 लीटर भेलै, कोई घटना भेलै, 550 लीटर तोहर दूध पुरलो तो सदस्य के रुपया मिलतो, नहीं 550 लीटर दूध पिरलो तो तू चुनाव नहीं लड़ सकै छो। एकरा में बहुत समस्या है। एकरा में बरौनी आप डेयरी लोग नहीं देखते हैं जी। कि मान लिया जाए एक ही परिवार का आज ने पैक्स के खिलाफ कोर्ट ने बोला है कि एक परिवार से एक ही आदमी सदस्य रहेंगे, और जो सचिव क्या करता है कि एक ही घर में 15 आदमी को जानबूझ के सदस्य दूध खरीद के उसके नाम पर सदस्य बना के वोटिंग करवाता है। ये सब दिखता नहीं है कमेटी को, अध्यक्ष को? जी नहीं, देखिए बायोलॉज ओकरा में है, बायोलॉज हिसाब से डेयरी चले है सर, हमें ओते बात की कहब, बायोलॉज हिसाब से। लेकिन हियाँ छै जे अभी हमर बेटा 2 गो छै, हमर बेटा एखन बाँटि लेलकै, ओकरा बच्चा 2 गो भेलै, हम खाय ले नहीं देलियै, हम गार्जियन छियै। बेटा तो 2 गाय पोसते तो दूध होइमे देते, तो सदस्य तो अलग होबे करते जी, छै ने प्रधान। लेकिन एकरा में बहुत उल्टा पुल्टा बरौनी डेयरी के है जे बात है। लेकिन कहीं न कोई जब बजावटे चिट्ठी, ने कहीं कोई चीज कानून,
ये सब बात यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी अभी आपने देखा होगा कि चूंकि आप बरौनी डेयरी से हैं, आपको तो बहुत प्यार होगा, हमसे ज़्यादा होगा, जी क्योंकि मैं भी जब बहुत पहले दूध देता था तो मुझे इतना लगाव है, मेरे किसान जीते हैं उससे। तो आज बरौनी डेयरी की व्यवहार के वजह से अमूल आपके, जो कि गुजरात के आनंद से संचालित होता है, जी। गांव-गांव तक पहुंच रहा है, और आप गांव-गांव से विदा हो रहे हैं, इसका वजह क्या है? देखिए हमें अमूलो गुजरातो गेलिए सर, जी। एकदा अध्यक्ष साहब नेने गेलखिन, ओकर बाद तऽ स्थिति खराब भए गेलै सबमे सब डेयरीमे, लेकिन एकदा गुजरात गेलिए भी, हम्म, अजमेर डेयरी भी गेलिए। जी। हाँ, जे साल जीतलिए रह उएह साल एमडी साहब सब आदमीके भेजलखिन रह, एकदा एमडी साहब रहथिन, एकदा अध्यक्ष साहब रहथिन। ओकर बाद तऽ कोइ बोर्डके आदेशे जाइके नहि भेलै। आब गुजरात सरकार की कहान पैसा भेजलखिन, वापस भेलै की भेलै, हमे आर ओतेक बात नहि कहलहुँ, जे हमे आर ओतेक बात नहि रहै छियै डेयरीमे। आब जे जहाँ छथिन ओहिमे बेसी ज्यादे जानकारी छथिन, पूर्वसँ छथिन अध्यक्ष, बोर्ड रहथिन, सारा बात छै। तऽ हुआँ तनि राजनीति ज्यादे गन्दा छै ओहि डेयरीमे, किसानके विकासके चीज छै ने। राजनीति का मतलब जी केंद्रीय मंत्री बार-बार वहाँ आते हैं, उन्होंने एक शॉर्ट सीमेंट करके लिए बहुत सारा, जब पशुपालन जी मंत्री थे, तो जी उससे कुछ फायदा हुआ क्या? जी नहीं, हमरा आर तऽ कोई जानकारी नहीं है। हम तो एकदा यह इंटरव्यू समिति पे देलिए सीमेंट पूरा बारे। सिर्फ उसी में सिर्फ जी बछिया ही जी पैदा होगा, जी हो रहा है बछिया पैदा सिर्फ? ओहिमे तऽ सुनै छियै सर, कखनो 400 रुपा लेल जाइ छै, कखनो 500 लेल जाइ छै, कखनो 280 लेल जाइ छै। आब सुनलियै गिरिराज बाबू एकदा भाषण 13 तारीखके पर साल एलखिन रह, तऽ कहलखिन महिला सोसाइटीमे एते हमें फंड दिए हैं, तो एते फंड दिए हैं। आब ओते सर हमरा से पूछे छियै तऽ हमें ओते बात की कहब सर। खाली वो कहे था, चलिए वो नहीं। एगो अच्छा बोलू अच्छा, जी अब सीधा-सीधा साफ बात, जी कि आपकी तरफ से मुझे सुझाव लगता है जी कि सबसे पहला बात है कि अध्यक्ष का कुछ न कुछ मानदेय होना चाहिए। आप इलेक्टेड कर देते हैं, आप उनसे काम लेते हैं, जी मुफ्त में काम कोई क्यों करेगा? यदि करेगा भी तो आप सक्षम महिला हैं। जी लेकिन जो गरीब आदमी है, उसका मन करेगा हम गाँव के विकास के लिए किसानों का अध्यक्षता करें, उनको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। एकदम मिलना चाहिए सर। हम जो तो गरीब कमिटी के लोग, उनको मिलना चाहिए। जी एकदम, हम ना गरीबे खातिर हर समय आप पता लगा लीजिए, हर समय हम गरीबे यदि डेयरी नहीं देता है तब न सचिव उसका मुंह बंद करके रखता है, 2000 रुपया देके जी साइन करवाता है, जी कभी बुलाता नहीं है। यदि सरकार मान दे दे, यदि डेयरी मान दे दे, तो उसको बिकेगा नहीं वो आदमी। जी अच्छा, नहीं अब दूसरी बात, जी सचिव को किसी भी हालत में ये आज़ादी एकदम नहीं होनी चाहिए। एक कार्यकाल के बाद या तो निरस्त हो जाए वो अध्यक्ष जो है। जब जी चुनाव सचिव का नहीं हुआ, वो सचिव कैसे बना रहता है? इतना बड़ा धांधली, वो भी ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति की आप जाते हैं तो आपका सुपरवाइजर गया, आपका अध्यक्ष गया, आपका एमडी गया, सेवा में लगा रहता है, तो आप सेवा पर बिक रहे हैं, मतलब किसान का जान ले रहे हैं ना आप। देखिए सुपरवाइजर तो सर ड्यूटी नहीं दे है सर। नहीं, जी नहीं, आब कखनो अयलथि, कहियो बोलेलहुँ, अयलथि मीटिंग भेलै, जेना कल्हे मीटिंग भेलै, दूध कलेक्शन होइ छै 7 बजेसँ, हम्म, तऽ सब चीजमे आब औठाक सिस्टम सर भए हम्म, गेलै। हमरा तऽ डेयरीमे छै नहि, हम्म, हमरा समिति सोसाइटीमे तऽ छै नहि। हम्म। जखन मोन होइ छनि तखन अपन आबै होथिन, नहि आबै होथिन। जखन हम बैठक लए बोलबै छियनि, कल्हे क्रांति मैडमके बोलेलियनि, तऽ बेचारी एलखिन, 1 घंटा बैठलखिन, सुझाव दए कऽ अपन सब गेलखिन। अनिल जी भी एलखिन, तऽ महीनामे बैठक एगो हम करै छियै, तऽ एगो हमरा, लेकिन सगरे थोड़बे छै ई सब बात। मतलब अपना जी यही वजह है कि जी सचिव जब मर्जी दुकान में दूध बेचते जी रहता है, अपना घर में बेचते रहता है, जिसका मर्जी। यहाँ तक जी कि गाँव के जिन लोगों को उसका मर्जी दूध होगा देगा, जिसका मर्जी नहीं देगा, जिसको मर्जी कहेगा बाल्टी लग भगा देगा। ऐसा गुंडागर्दी करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सहकारिता, बर्बाद सहकारिता हो रहा है ना। आब देखिए सर, तहिया तऽ रहै डेयरीमे जे एको गो समिति नहि, जेना ITC रहै, गंगा डेयरी है, बहुत तरहके डेयरी खुलि गेल हँ, अमूल भी है, सब चीज। लेकिन तहिया रहै तऽ दूध अभी डेयरीमे जाइ रहै तऽ कुछ प्रभाव। अच्छा, अपनहियों के जानवर के जे छै से कान में ठप्पा सरकार ठोकलकै सभे जानवर के, और ओकरा से कुछ फायदा छै कि? जी नहीं, उ कानमे की ठोकलखिन हँ, अभी तक कितना पशु, हमरे 2 गो पशु मरलै, हमर खुदे। आ हमे यहाँ से कॉल केलिए तो सब बात बोले के चीज नहीं है। अभी कि हम सप्ताह में छिए, उ सब डर भी लगे छे सर। महिला हम छिए, हमरा पास कोई ने नेता पहले जी छथिन, ने कोई छथिन, हम अकेला छिए, ने हमरा पास हमर बेटा लेकिन इंजीनियर। सरकार जी आज आप जैसे बोल रही 2 जानवर आपका मरा, मैं जी खुद देखा हूँ जी कि ऐसे गरीब लोगों का, मतलब गाय, अभी कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसका पता भी नहीं चलता लोगों को, जी और पशुपालन विभाग तो क्या स्थिति है हम जानते हैं। तो डेयरी कम से कम जो आपके किसान हैं, जी। उनको कुछ सहायता तो करना चाहिए ना। नहीं, किसान और का सहायता सर कुछ नहीं, कुछ तो कहीं किसान के लिए कोई प्रावधान नहीं। मरिए जी, आप दूध दीजिए, दूध खरीदे, जी तो फिर काहे किसान के कहते हैं कि हम सहकारिता हैं, बिहार सरकार के द्वारा वित्त रहित सहायता क्यों कहते हैं ये सब? ये सब है अपन आसन भाषण फलना चिलना, नेता के है वोट के काम।
वोट के काम जब वोट सर होइ छै तब नेता देखै छियै घंटा घंटा भाषण दे दै छथिन, उ सब वोट के अच्छा, आप अपने मन से कुछ सुझाव दीजिए किसानों के लिए, खास करके कि किसान के लिए कैसे भला हो सकेगा इस डेयरी के, और डेयरी भी जिंदा रह सके। क्योंकि आज अमूल आया है, अमूल जो सुविधा दे रहा है, लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालता है, वहाँ सचिव का कुछ नहीं चलता है, इससे में लोग आपके भाग रहे हैं। किसान यदि बरौनी डेयरी भाग गया तो यहाँ के कम से कम तो 10,000 कर्मचारी तो मारे जाएंगे। जी। आज बरौनी डेयरी आज बैठ गया तो उनके लिए क्या होगा? इनको सोचना चाहिए कि आप किसान को लाभ देंगे तब किसान आपको लाभ देंगे। तो आप किसान को लाभ देने के लिए आपको उस बिचौलियों को हटाना पड़ेगा बीच से, जिसमें सबसे बड़ा बिचौलिया सचिव है, सबसे बड़ा बिचौलिया। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एमडी साहब तो अभी दे रहे हैं बहुत चीज, जना संग बोनस भेले 2 रुपया किसान के लीटर, 1 रुपया सचिव का अभी दे रहलखिन हमर एमडी साहब ना, दे रहलखिन पैसा। देखो साहब थोड़ा बहुत जोर तोड़ से कह रहलखिन हैं, उ सब बहुत कुछ हो रहले हैं डेयरी में। लेकिन जे आदमी बहक गेलै सर किसान जनता, उ आदमी के तनिक दिक्कत तो छै हुनका आने में। अभी एमडी साहब छथिन जोर तोड़ से लगल काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, अभी कह रहल तो बहुत बहुत आभार, चूंकि एक ऐसे महिला को आप देख रहे हैं जो महिला की इस पद तक पहुंचने के बाद ये आश्वासन दे रहे हैं कि एमडी साहब कुछ हद तक काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग हैं, किसान के ऊपर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। आप सचिव हैं, सचिव हैं मतलब आपको नियुक्त किया गया है उस कमिटेड कमेटी के द्वारा, तो आपको अपने हद में रहना होगा, आपको किसानों की बात करनी होगी। गुंडे आप करेंगे तो हमारे जैसे लोग हैं हमारे जैसे लोग आपकी गुंडे छोड़ा देंगे हम, और आपको जो काम दिया गया है सिर्फ आप वो काम कीजिए, किसानों की सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। दलाली आप लेते हैं सब जानता है, लेकिन उसकी नमक हलाली होनी चाहिए। किसानों के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। पूरे बिहार के सचिव आज सुन ले, कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन पूरे बिहार के सचिव के लिए कि आपको गांव में निवाला मिला है, गांव को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? क्यों? किसान, आप भी किसान के बच्चे हैं, और इस तरह से कुकृत्य करने से आपको पाप भी लग सकता है और लग रहा है। यदि आपको समझ में आता है तो आज से उसी दूध की कसम खाइए, उसी गाय की कसम खाइए कि आप इतना बड़ा धांधली नहीं करेंगे। यदि आपके बच्चे पल रहे हैं उसके ऊपर तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक आप कार्य करेंगे, वरना हम तो है ही ना, सबक अच्छी तरह से सिखा देंगे। और डेयरी में अंदर घुसना बहुत जरूरी है, जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।